नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है जीके और जीएस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरालाल चौधरी को। आपको बता दें, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में हीरालाल चौधरी को माना जाता है। और जो नीली क्रांति का संबंध है वो किससे है, मत्स्य पालन से है। यानी कि मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है नीली क्रांति को। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। भारत में अभ्रक का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला है। किस जिले में सबसे अधिक उत्पादन होता है, नेल्लौर जिले में। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में खुरजा मिट्टी के बर्तन बनाने से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में खुरजा मिट्टी के बर्तन बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, झरिया। झरिया ये झारखंड का एक जिला है। झारखंड का एक जिला है झरिया। और आपको बता दें, जो यहाँ पे सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय पार्क है ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसे डिटेल में जान लीजिए। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क पूर्व संजय नेशनल पार्क का एक हिस्सा है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। आपको बता दें कि मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। यह अभयारण्य बाघ आरक्षित परियोजना तथा हाथी आरक्षित परियोजना के तहत वन्य क्षेत्र है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। तो इतना आप याद रखिए। और यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा तथा 12 सिंगा का ये विशेष केंद्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स, यह कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1987 को। कब हुई थी, 1987 को पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति जिले में स्थित है। तो ये आप याद रखिए। और यह पिन नदी का क्षेत्र है। किस नदी का, पिन नदी का एक क्षेत्र है यह। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है।
तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है इनमें से वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ती हुई है, यानी कि जुड़ी हुई है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात की। आपको बता दें कि जो गुजरात की सीमा है यह अरब सागर से जुड़ी हुई है। थोड़ा इसे डिटेल में जान लीजिए। गुजरात राज्य की जो तट रेखा है यह सर्वाधिक लंबी है। कितनी लंबी है? तो यह 1214 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है केरल में। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। आपको बता दें, शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क ये भी इसे ही कहा जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क यानी कि शांत घाटी नेशनल पार्क ये केरल में स्थित है और पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक स्थल भी घोषित किया गया है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई में। चेन्नई में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है। आपको बता दें कि यह तमिलनाडु राज्य का एक शहर है चेन्नई, जहां पर मरीना बीच है और यहाँ पे भारत का सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है? जो आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा है वह किससे जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है बंगाल की खाड़ी से। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूटान चिन्ह और म्यांमार भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से। भूटान हो गया, चीन हो गया, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। भूटान, चीन और म्यांमार, इसकी सीमा किससे जुड़ी हुई है? अरुणाचल प्रदेश से। आपको थोड़ा बता दें कि भूटान, चीन और म्यांमार की जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था, कब मिला था? 1987 को मिला था। कब मिला था? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था 1987 को मिला था और यह भारत के पूर्वोत्तर में स्थित राज्य है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे मैक-मोहन रेखा कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा फ्रेंड्स, रेड क्लिफ रेखा किन के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? उसका नाम है डुरंड रेखा। तो इतना आप याद रखिए, भारत और चीन के बीच में है मैक-मोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा और जो डुरंड रेखा है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न है, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची में। कहाँ पे है? रांची में स्थित है टैगोर पहाड़ी। रांची जो है यह झारखंड का एक शहर है और शायद कैपिटल भी है। झारखंड की कैपिटल रांची है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों को किसके नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला पर्वत के नाम से। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसे नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान।
राजस्थान में जो है वह उसमें रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है। अगला प्रश्न है, डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो डल झील है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आपको बता दें कि यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह झील 3 दिशाओं में पहाड़ियों से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी किसकी सहायक नदियां हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी की। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा नदी की। आपको बता दें कि यमुना और गोमती नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी प्रयागराज के में गंगा के साथ मिल जाती है और सरस्वती नदी अदृश्य रूप से संगम करती है। ये लोक आस्था है। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी गुजरती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आपको बता दें, रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है और यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कब स्थापना हुई थी? 1936 में, जिसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। और यह भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान यह पहला है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हैली नेशनल पार्क के नाम से। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है यह भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है और इसका जो इसकी दूरी है कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान से। साबरमती नदी जो है यह भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है। यह भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी के तट पर अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे प्रमुख नगर बसे हैं और इस नदी का जो उद्गम स्थान है वह क्या है? राजस्थान के उदयपुर जिले के अमरावती पर्वतमाला से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन सागर बांध। यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आपको बता दें, जो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है यह गुंटूर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? गुंटूर में। और इसका नाम बौद्ध विद्वान नागार्जुन थे उनके नाम पर रखा गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 दिसंबर 1955 में इसकी नींव रखी थी। तो इतना आप याद रखिए। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।